नमस्कार। आज हम सीबीएसई द्वारा निर्धारित कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के 9वां पाठ सूक्तयः का अध्ययन करेंगे। सूक्तयः का अर्थ है सु प्लस उक्तयः, अच्छे कथन। मूल रूप से यह पाठ तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। तिरु शब्द का अर्थ होता है श्री और कुरल शब्द का अर्थ है वाणी, अर्थात श्री युक्त वाणी। कुल मिलाकर सूक्तयः अच्छे कथन। इसमें 8 श्लोक हैं। आज हम इन श्लोकों का हिंदी अर्थ, भावार्थ और व्याकरण पर आधारित प्रश्न सीखेंगे। पहली सूक्ति या पहला श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति, पिता देता है। यच्छति दा धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। पिता देता है पुत्राय, पुत्र को, पुत्र के लिए। कब देता है? बाल्ये, बचपन में, जब बच्चा या पुत्र छोटा होता है। क्या देता है? विद्याधनम महत्, महान विद्या रूपी धन। पिता अपने पुत्र के लिए उसके बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाता है। पिता अस्य किम तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। अस्य पिता, इस पुत्र के पिता ने, अस्य पिता, इसके पिता ने, किम तपस्तेपे, क्या तपस्या की, कितना तप किया, उसको पढ़ाने लिखाने में, उसका पालन पोषण करने में कितनी तपस्या करनी पड़ी। इति उक्ति, ऐसी उक्ति, यह कथन, तत्कृतज्ञता, उस पिता के लिए कृतज्ञता है, उसके लिए धन्यवाद है, उसका आभार प्रकट करना है। क्या है इसका मतलब? कि हर माता पिता अपने संतान को पालने में बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन संतान कृतज्ञता दिखाती है और अक्सर ये कह देते हैं बच्चे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। इससे माता पिता को काफ़ी कष्ट होता है। उल्टा यदि ये कहें कि हाँ, आप लोगों ने हमारे लिए तपस्या की, यह कह देना ही माता पिता के लिए उसके प्रति आभार प्रकट करना है, कृतज्ञता है। अब व्याकरण संबंधी प्रश्न। पिता मूल शब्द पितृ, प्रथमा विभक्ति एक वचन। यच्छति दा धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। पुत्राय, पुत्र शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। बाल्ये, बचपन में, बाल्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। विद्याधनम, विद्या एव धनम, विद्या रूपी धन। महत्, महान, ये महत् विद्याधनम का विशेषण है। विद्याधनम विशेष है, महत् विशेषण है। परीक्षा में ऐसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि विद्याधनम, महत्, इन शब्दों में विशेषण कौन सा है, या कभी पूछेंगे विशेष्य कौन सा है। अस्य पिता, अस्य इदम षष्ठी विभक्ति एक वचन। किम तपस्तेपे, यहाँ संधि विच्छेद करना है हमको। तपः प्लस तेपे, विसर्ग संधि। इत्युक्ति, इति प्लस उक्ति, यण संधि। इति प्लस उक्ति, इत्युक्ति। अगले पोर्शन में उक्ति ही प्लस तत्कृतज्ञता, उक्ति ही विसर्ग, तत्कृतज्ञता। कृतज्ञता में हमें प्रत्यय जानना है। कृतज्ञ प्लस तल प्रत्यय, कृतज्ञता, तल का ताशेष बचता है। दूसरा श्लोक है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेव आहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अवक्रता मीन्स रिजुता, सरलता, सीधापन। यथा मीन्स जैसा, चित्ते, चित्त में, मन में, जैसी सरलता, जैसा सीधापन हमारे मन में होता है, चित्त में होता है, तथा वैसा ही यदि वाची भवेत्, अगर वाची वाणी में भी हो जाए, भवेत मीन्स हो जाए, यदि वाणी में भी वही सरलता हो जो मन में है, सीधापन, तदेव आहु, तत् प्लस एव आहु, उसको ही, आहु मीन्स कथयंती, वदंती, उसे ही कहते हैं। कौन कहते हैं? महात्मानः, महात्मा लोग, उसको ही समत्वम इति, उसको ही समत्व, समानता, समत्व कहते हैं। तथ्यतः मीन्स मूल रूप से, तथ्य से, फैक्ट्स के द्वारा, लॉजिकली उसी चीज को हम समत्व कहते हैं। महात्मा लोग किसको कहते हैं समत्व? कि जैसी सरलता, जो चीज हमारे अंदर है वही वाणी में भी होना चाहिए। होता क्या है, मन में कुछ, बाहर कुछ, इंसान अलग व्यवहार करता है, दो चेहरे लेकर घूमता है। लेकिन समत्व उसे कहेंगे जैसा मन में है वैसा ही व्यवहार करें, वैसा ही बोलें। अब व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या सीखना है हमको? अवक्रता, ता यदि आपको दिख रहा है तो तल प्रत्यय, अवक्रता।
अवक्र प्लस तल प्रत्यय। यथा अव्यय है जैसा, चित्ते सप्तमी विभक्ति एक वचन, वाची वाक मूल शब्द है वाक, इसके रूप चलते हैं वाक वाचो वाचः, तो वाची सप्तमी विभक्ति एक वचन। भवेत भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यदि मीन्स अगर। तदेव आहु इसका संधि विच्छेद करना है, तत एव आहु, तत त जशत्व संधि है यहाँ पर, एव और आहु में दीर्घ संधि है। महात्मानः मूल शब्द है महात्मन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। महात्मा महात्मानौ महात्मानः। समत्वम प्लस इति, यहाँ संयोग है संधि नहीं है। तथ्यतः तह जहाँ पर भी हो तसिल प्रत्यय होता है, वो भी आपके कोर्स में नहीं है। तीसरा है त्यक्त्वा धर्म प्रदान वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। कई बार आ जाता है परीक्षा में ये वाला श्लोक। त्यक्त्वा त्यज धातु क्त्वा प्रत्यय, त्यक्त्वा मीन्स छोड़कर, धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रदाम वाचम धर्म देने वाली, धर्म की बातें बताने वाली, वाचम वाणी को, धर्मप्रद वाणी को त्यक्त्वा छोड़कर, परुषाम मीन्स कठोर, यह प्लस अभ्युदीरयेत, यह जो, अभ्यु प्लस अभि प्लस उदीर्येत, उदीर्येत मीन्स कथयेत, जो इंसान धर्मप्रद वाणी को छोड़कर परुषाम वाणी, परुष यानी कठोर वाणी को अभ्युदीरयेत कहता है, बोलता है, अच्छी बातों की बजाय कठोर वचन बोलता है, कठोर वाणी बोलता है। अगली लाइन में उदाहरण है परित्यज्य फलम पक्वम, वो उसी प्रकार होगा पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल को यानी स्वाद और पौष्टिक फल को छोड़कर भूंकते खाता है, अपक्वम कच्चे फल को, विमूढ़धि मूर्ख बुद्धि वाला, वह उसी मूर्ख के समान बिहेव करता है, व्यवहार करता है, जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। इसमें हमें क्या क्या सीखना है? त्यक्त्वा त्यज धातु क्त्वा प्रत्यय, इसी के नीचे परित्यज्य, इसका अर्थ भी है छोड़कर, वही क्त्वा प्रत्यय को ल्यप प्रत्यय हो गया है। क्यों? त्यज से पहले परि उपसर्ग का प्रयोग हो गया है। जहाँ किसी धातु से पहले उपसर्ग आ जाए तो समान अर्थ में क्त्वा को ल्यप हो जाता है। तो परीक्षा में आपसे पूछेंगे कि त्यक्त्वा का समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द कौन सा प्रयुक्त हुआ है? परित्यज्य। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ ग्रामर बेस्ड, पक्वम का विलोम अपक्वम, परुषाम का विलोम कोमला, धर्म प्रदाम वाचम, यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है? धर्म प्रदाम विशेषण है, वाचम विशेष्य है। परुषाम मीन्स कठोराम, उदीर्येत मीन्स कथयेत कहता है। विमूढ़धि समास विग्रह करेंगे, विमूढ़ा धी यस्य सह, विमूढ़ है धी जिसकी, वह बहुव्रीहि समास। चौथा श्लोक है विद्वांसेव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम निमते। विद्वांसः एव, संधि विसर्ग लोप हो रखा है यहाँ, विद्वांसः एव, विद्वान ही, अस्मिन् लोके, लोकेस्मिन् अस्मिन् लोके, इस लोक में, इस संसार में विद्वानों को ही चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, चक्षुष्मान आँखों वाला, प्रकीर्तितः मीन्स कहा गया है। इस संसार में विद्वान ही चक्षुष्मान कहे गए हैं, आँखों वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने, औरों के, दूसरों के, वदने मीन्स चेहरे पर, फेस पर, मुख पर, ये आंखों के लिए है, द्विवचन है, ये नपुंसकलिंग, या यत ये यानी नपुंसकलिंग वर्ड है ये जो दो चक्षु हैं, ये दो चक्षु नाम की जो ये चीजें हैं, ये तो केवल नामनी मते, नाम मात्र की आंखें हैं। अर्थात जो लोग मूर्ख हैं वो देखते हुए भी कुछ नहीं देखते हैं, आंखें हुई ना हुई एक बराबर हैं। विद्वानों को ही वास्तव में चक्षुष्मान माना गया है। विद्वांसः मूल शब्द विद्वस, विद्वान विद्वांसो विद्वांसः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अस्मिन् लोके दोनों में सप्तमी विभक्ति है, अस्मिन् विशेषण है, लोके विशेष्य है। चक्षुष्मन्तः, चक्षुष प्लस मतु प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। श्लोक नंबर 5, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद् येन स विवेक इति ईरतः। इस श्लोक में विवेक की व्याख्या बताई गई है कि विवेक किसे कहते हैं, एक बुद्धि का ही भाग है। यत् प्रोक्तम, जो कुछ कहा गया है, येन केनपि, जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ भी कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय,
उसके अर्थ का निर्णय करना। कर्तुम शक्य भवेत येन, कर्तुम करने में, शक्य मीन समर्थ है, किया जा सकता है, येन जिसके द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा इसका निर्णय किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। स विवेक इति ईरितः, ईरितः मीन्स कथितः, उसे ही विवेक कहा गया है। प्रोक्तम में संधि विच्छेद, प्र प्लस उक्तम, केनापि, केन प्लस अपि, दीर्घ संधि। तत्वार्थ निर्णय, तत्व प्लस अर्थ निर्णय। कर्तुम, क्री प्लस तुमुन। भवेद्येन, संधि विच्छेद, भवेत येन। इति प्लस ईरितः, ईरितः का अर्थ जरूर पूछा जाता है परीक्षा में। ईरितः मीन्स कथितः। नेक्स्ट है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामपि अकात्रः सकेनपि प्रकारेण परेण परिभूयते। इसमें एक मंत्री के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उसका वर्णन है। वाक्पटु, वाचीपटु, वाणी में निपुण, धैर्यवान, सभायाम अपि अकात्रः, सभा में भी अकातर यानी निडर हो जो। तीन उसके विशेषताएं या गुण बताए हैं मंत्री के। बोलने में निपुण, धैर्यवान हो और सभा में भी वो निडर हो। स केनपि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से, परहि प्लस न, दूसरों के द्वारा, न परिभूयते, हराया नहीं जा सकता ऐसे मंत्री को। नेक्स्ट है य इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितं कर्म स परेभ्य कदापि च। य मीन्स जो, इच्छति प्लस आत्मनः, आत्मनः अपना, श्रेय मीन्स कल्याण, और प्रभुतानि सुखानि च बहुत सारा सुख। जो व्यक्ति अपना कल्याण और बहुत सारा सुख चाहता है, न कुर्यात नहीं करना चाहिए, अहितम कर्म बुरा कर्म, परेभ्य दूसरों के साथ, दूसरों के लिए, और कदापि च कभी भी, उस व्यक्ति को कभी भी किसी के साथ बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। इच्छत्यात्मनः, इच्छति प्लस आत्मनः, प्रभुतानि विशेषण, सुखानि विशेष्य, कुर्यात प्लस अहितम, परेभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी पंचमी, यहाँ चतुर्थी के, कदापि कदा प्लस अपि। अंतिम है आचारः प्रथमो धर्मः इति एतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारं पराणेभ्योऽपि विशेषतः। आचारः प्रथमः धर्मः, आचरण व्यवहार सदाचार सबसे पहला धर्म है। इति प्लस एतत्, इस इति एतत् इसको ही विदुषां वचः विद्वानों का वचन कहा गया है, या विद्वानों के वचन के अनुसार आचरण सदाचार पहला धर्म है। तस्मात् इस कारण से, रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम सदाचार की, प्राणेभ्यो अपि विशेषतः अपने प्राणों से भी बढ़कर, यानी यदि कैरेक्टर लॉस हो गया तो सबसे बड़ी बुरी बात है, मृत्यु के समान है, इसलिए अपने सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। पहली लाइन में इत्येतत्, इति प्लस एतत्, विदुषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तस्मात् रक्षेत जशत्व संधि, त को द हो गया, प्राणेभ्य प्लस अपि। धन्यवाद।